लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था आपको। आज कुछ क्वेश्चन कराता हूँ सेकंड चैप्टर से, ठीक है। ग्राफ वगैरह सब बता दिया था मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह तो दो तीनों मेथड से मैंने करा दिया था। और मोशन अंडर द ग्रेविटी में बताया था कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जाती हुई बॉडी के आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, टॉप पॉइंट पर 0 होती है। जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो उसकी स्पीड लगातार कम होती है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होता है -g, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और जब बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, इसे फ्री फॉल कहते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और बॉडी जब नीचे आती है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बॉडी की मोशन भी नीचे हो रही है, तो इसलिए बॉडी की स्पीड क्या होती है, लगातार बढ़ती है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, याद है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के हैं। अरे वो बेसिक है, वो तो तेरे को आता होगा ना। प्रिया कहाँ, प्रिया जा, बात नहीं तेरी। तो भैया कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भैया, बोलिए नहीं प्लीज सर, कोई भी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में, एक काम करता हूँ मैं, पहले जो कल पेपर भेजे थे ना उसमें से 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ। निरंकारी का पेपर, निरंकारी पता नहीं, निरंकारी में कोई नहीं पढ़ता ना। देखिए, जैसे मैं बात करूं माउंट एलिवेंट के पेपर की, तो उसमें से पहले चैप्टर में से यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है। यहाँ पर 4-5 यूनिट दे रखी है, तो उसमें से आपको कैंडेला पर सही साइन लगाना है। फिर क्या रखा है कि ये तो क्वेश्चन मैंने बताया था, एफ इक्वल्स टू में क्या है आपका ए एक्स प्लस बी है, तो बताना ए अपॉन में बी क्या होगा। तो भैया आपको पता है ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, फोर्स है, ये भी क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। तो ए एक्स भी क्या होगा, फोर्स, और बी भी क्या होगा, फोर्स। तो यहाँ पर ए का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में एक्स। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, और एक्स क्या होता है, लेंथ होता है एल, एल से एल कैंसिल हो गया। mt-2 किसका डायमेंशन आ गया, ए का, ठीक है। और बी का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा, फोर्स का क्या होता है mlt-2। आपको क्या निकालना है, ए बाय में बी, तो ए का डायमेंशन रखा है mt-2 और बी का क्या रखा है mlt-2। एम से एम कैंसिल हो गया, डी की पावर -2 से डी की पावर कैंसिल हो गया, तो एल की पावर क्या होगा, -1। ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 आएगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ये आपका ऑप्शन नंबर, कहीं का डायमेंशन गलत तो निकाला, ए क्या आपका, अच्छा बीटी है, सॉरी ये बीटी है, ठीक है, करा दिया था मैंने इसमें, ये बीटी एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो ये होगा फोर्स किसके बराबर है, बीटी के, तो बी किसके बराबर होगा, कर लोगे ना, तो ये आसान क्वेश्चन होता है। फिर इसी पेपर में मैंने आपको बताया था कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर बॉडी के द्वारा, देखिए सुन लीजिए, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट पक्का 0 होगा, समझ गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये जरूरी नहीं कि आपका डिस्टेंस 0। सुन लीजिए, डिस्टेंस 0 होने का मतलब बॉडी रुकी हुई है, अब बॉडी रुकी हुई हो तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 ही जाएगा, पक्की बात है। लेकिन बॉडी चल करके कहीं से वापसी वहीं पर आती है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द पाथ कवर बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम। अब वो किसी भी रास्ते जो पाथ कवर करेगी वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैंने कराना था, लिखा हुआ ए डॉट बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के किसके बराबर है। ये माउंट का पेपर है, मैं बता रहा हूँ, आसान पेपर आता है माउंट का, पहले बता रहा हूँ सबसे आसान पेपर इस इलाके में। हाँ हाँ सही में, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में, भैया निहायत ही टुच्चा क्वेश्चन है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन। मैग्नीट्यूड निकालो तो केवल आपको लिखना है ए बी साइन थीटा, ये लिखोगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो क्या होगा, ए बी अपॉन में ए बी, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी से क्या होगा, कैंसिल हो गया 1। और tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो tan 45 होता है। काटा पीटी कर लो, इसको 45 को पाई बाय 4 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या देगा, 45 को पाई बाय 4 लिखना, ठीक है।
यार ये जिसके पास मैथ्स में होती है उसको थोड़ा रेडियन में ध्यान रखने के लिए गलती होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ, 0 तो 0 रेडियन के बराबर होता है, जिसको बता दो डिग्री में। 30 डिग्री जो होता है वो π/6, जिसके पास मैथ्स नहीं वो लिख लेगा, π/6 रेडियन के बराबर होता है। और 45 डिग्री जो होता है वो π/4 रेडियन के बराबर होता है। 60 डिग्री जो होता है वो π/3 रेडियन के बराबर होता है। 90 डिग्री जो होता है वो π/2 रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। और 270 डिग्री जो होता है वो 3π/2 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 4 है ना, 2 2, ठीक है। और 360 डिग्री जो होता है वो 2π रेडियन के बराबर होता है। तो ध्यान रख लो, इसको नहीं पता कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत देख लेना, करते करते अपने आप ही प्रैक्टिस आती है सबकी वैल्यू, ठीक है। निकाल लोगे। फिर एक क्वेश्चन और ऐसा कह रहा है, द यूनिट वेक्टर अलोंग आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। कह रहे हैं एक यूनिट वेक्टर बताइए जो आई और जे की डायरेक्शन में, एक वेक्टर रखा है ए, उसकी वैल्यू रखी है आई क्या प्लस जे क्या। यूनिट वेक्टर निकालना था, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर क्या था, ए का यूनिट वेक्टर निकालना, तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड, याद नहीं याद है। तो ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट आई के आगे क्या नंबर है, एक, जे के आगे क्या नंबर है, एक। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस जे अपॉन में अंडर रूट 2, दैट इज द यूनिट वेक्टर। ऐसा भी बोल सकता है कि डायरेक्ट यूनिट वेक्टर ना बोले, बोले कि इस वेक्टर के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा। तो अलोंग मतलब सेम ही उसका यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। जैसे बोलूंगा मैं ए वेक्टर हूं, एक वेक्टर बताइए जिसकी डायरेक्शन मेरे अलोंग हो, तो मेरी डायरेक्शन निकाल ले, उसकी डायरेक्शन वही हो, समझ गया। क्वेश्चन भैया कोई से भी टिकने वाले नहीं होते 2 मिनट से ज्यादा। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ, देखो एरोप्लेन, एक बॉम्ब को कहां से ड्रॉप किया गया है, एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये माउंट एलिवेंट का पेपर है भैया, पहले बता रहा हूं, जिसको नहीं पता वो क्वेश्चन पेपर देख लेगा। अच्छा इसके जो ये वाई के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। बाकी एरोप्लेन तो चल ही रहा होगा, किसके लॉन्ग चलता है एरोप्लेन, एक्स के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग ऐसे उड़ता है ना। तो एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी इनिशियल वो क्या है 720 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स के लॉन्ग इतनी स्पीड है, वाई के लॉन्ग ड्रॉप किया गया तो 0 होगी, ठीक है। तो 720 को मीटर पर सेकंड में करो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया 400 आएगा। ये आएगा 12×72, अरे 18×40, ये जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक्स के लॉन्ग ये है, वाई के लॉन्ग ये है ना। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल के 3 पेपर भेजे मैंने, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल के तीनों पेपर कर लिए तो मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वालों का 70% पेपर वहीं से आ जाएगा। कई कोई सा भी स्कूल है, आज सबका सेम ही आता है खैर गवर्नमेंट वालों का, 70% पेपर सेम रहेगा। और जितने पेपर भेज रखे हैं और अगर आपने सारे कर लिए तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो आपके 80% नंबर वैसे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन गिने चुने ही आते हैं। अगर फिजिक्स में कहीं से भी कुछ भी आने लगा ना फिर कोई बच्चा पास नहीं हो सकता फिर वो, इसलिए सब पता होता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया इसको, हाइट कितनी भैया 980 मीटर, ठीक है। 980 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम बाद वो हिट करेगा। तो भैया केवल आपको पता है भैया अगर बॉम्ब कितने टाइम बाद हिट करेगा, तो भैया एक बात ध्यान रखना, हिट करना जमीन पर आना किसके लॉन्ग की मोशन कहलाएगी, ऊपर से नीचे आना जमीन पर आना किसके लॉन्ग की मोशन है, वाई के लॉन्ग। एक्स की मोशन से हमें कोई काम, तो एक्स की मोशन को सारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां से साइड में लेके ऐसा काट दो। वाई के लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको, हाइट के बराबर जो कि क्या 980। टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन को यू दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कि कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई क्वेश्चन क्या होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बॉडी नीचे आ गई तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई के लॉन्ग, ठीक है भैया। सब कुछ रखा है, यहाँ पर 9.8 यूज करेगा, अगर एच देखेगा ना तो 980 है,
तो 9 पॉइंट यूज करने से आसानी से कट जाएगा। तो यहां से आप टाइम निकाल लोगे। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं, इससे इजी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तभी तो मैंने पढ़ाना चालू किया। मुझे केमिस्ट्री ऐसा घटिया सब्जेक्ट नहीं लगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, अपने मन से बता रहा हूँ। मुझे केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती है, दिल से बता रहा हूँ। उससे बेकार मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं लगता, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बेकार कोई नहीं लगता। और मुझे सबसे बढ़िया, या तो मैं दो ही पढ़ाता है, या तो मैथ्स पढ़ाता या फिजिक्स पढ़ाता, मेरे को यही दोनों पसंद थी। मेरे मैथ्स में 98 नंबर थे, मैं रिगाविया पढ़ता था, और मेरे फिजिक्स में 88 नंबर थे। और केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाता था, नहीं पढ़ाना चाहता था, पढ़ता भी नहीं, लेकिन मेरे 95 नंबर थे केमिस्ट्री में। हाँ, इम्पल्स में पढ़ता था मैं। ठीक है, तो भाई मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, जबकि मेरे को ज्यादा, सबसे ज्यादा फिजिक्स ही आती थी। हो गया भैया, हाइट टाइम निकाल लोगे? क्या रखा है भैया? अगला कह रहा है, a bullet is dropped from a height when another bullet is fired horizontally, they will hit the ground। कह रहा है, सुन लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है भैया, एक बुलेट को ड्रॉप किया गया, ठीक है, कहां गया भाई, ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ एरोप्लेन। अच्छा, कहां गया? अब बुलेट इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन ध्यान सुनना। अ बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक हाइट, ये बिल्डिंग है बेटा, देखो ये बिल्डिंग है भैया, एक बुलेट को ऐसे फायर किया गया और एक बुलेट को ऐसे ड्रॉप किया गया, ये ड्रॉप है। कह रहा है क्या बुलेट नंबर फर्स्ट या बुलेट नंबर सेकंड, कौन पहले जमीन पे हिट करेगा? बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि पहले कौन सी बुलेट जमीन पे गिरेगी, एक जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली फायर किया या जिसको मैंने केवल ड्रॉप किया जो नीचे आ रहा है? दोनों साथ में गिरेंगी। सोचने वाले पता क्या बोलेंगे, ये वाली बाद में गिरेगी। मुझे पता आपके मन में ही आ रहा होगा, लेकिन आप देखो ना, गिरना किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग है। और इस केस में वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ड्रॉप केस में 0। और अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो तो इस केस में भी वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है? 0। डिस्टेंस वही ट्रेवल करेगी, जी वही रहेगा, डिस्टेंस वही ट्रेवल करेगी, जी वही रहेगा, यानी दोनों सेम टाइम में जमीन को क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। समझ गया? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, वरना आप मुझे पता है इस पे टिक लगा के हाँ यही होगा, पक्की बात है, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं नाम ले रहा हूं, उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की स्टेट को चेंज करने में जो अपोज करता है उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया का। स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्स 0 तो बॉडी अपनी स्टेट को कभी चेंज नहीं कर सकती। नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड। मास, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है भैया, चलो अगला कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया। डेरिवेशन देखिए कौन कौन सी है। So that any instant the time during the motion of mechanical energy of a freely flowing body, जो फ्री फॉल वाला आपको बताया था मैंने, एक बॉडी गिर रही है, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली, बी पर, सी पर, तीनों यहाँ पे क्या है? 5 नंबर की डेरिवेशन आ रखी है माउंट एलिमेंट में। 5 नंबर, ये 5 नंबर की डेरिवेशन है, सुन लीजिए। फिर क्या कह रहा है भैया? डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कह रहा है भैया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कहता क्या है? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये प्रूफ कराया था भैया। सेकंड लॉ क्या कहता है भैया? फोर्स क्या कहता है? डीपी अपॉन में डीटी। अगर फोर्स को 0 कर दो तो डीपी अपॉन में डीटी क्या हो गया? 0। अच्छा, किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान रखना, यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कंजर्वेशन है। और उसमें आगे क्या करना है? इसी में क्वेश्चन में रखा गया, डिड्यूस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यही करना है। ठीक है, बाय सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड लॉ है क्या प्रूफ कर दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कह रहा है भैया, अगला कह रहा है थर्ड, क्या तीसरा क्वेश्चन देखो, अगले डेरिवेशन जो जो मैंने आपको इंपोर्टेंट पहले बता रखा है, इंपोर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्शन आपको निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट कराऊंगा भैया डेरिवेशन, ध्यान रखना, जैसे पहुंचूंगा सब डेरिवेशन कराऊंगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और डिफाइन द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। सब करा रखा है मैंने, याद होगा आपको। ठीक है, चलो ये मैं पूरा कराऊंगा इसको। ये कह रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ
स्ट्रेट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ नो मोशन, सेकंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, किसका डायरेक्टली होता है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये कह रहा है इसमें आगे कह रहा है प्रूव दिस लॉ इज अ रियल लॉ, बताया भी आपको पहले बताया, सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ, तो सेकंड लॉ रियल लॉ क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को फॉलो करता है। मैंने फर्स्ट लॉ को बताया था, एफ इक्वल्स टू एम क्या है, सेकंड लॉ, फोर्स जीरो कर दिया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी बॉडी अपनी स्टेट अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। सेकंड थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए मैंने दो बॉडी को कोलिजन कराया था, ए पे जो फोर्स लगा था एफ इक्वल्स में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी लिखा था, फोर्स बी पे जो लगा था वो डेल्टा पी बी अपॉन में डेल्टा टी लिखा था, उसके बाद भी सब कुछ ऐड किया दोनों साइड में, लॉस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, एफ ए बराबर में नेगेटिव ऑफ एफ बी आ गया था। आसान है, मैं करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, ठीक है पूरा। फिर क्या कह रहे भैया, हाँ स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सबको पता भैया पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट को बताएगा, प्रोवाइडेड दैट बोथ वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर, यानी दोनों की टेल कॉन्साइड या हेड कॉन्साइड होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एंगल डू दिस डू द फोर्स P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट सो द रिजल्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा, अब इसमें क्वेश्चन है, और ये अगर तुम्हारा वही बनाएगा मिश्रा तो यही सेम क्वेश्चन देगा वो, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग है नहीं, वही तो नहीं दे सकता। वेक्टर नंबर ए क्या है, P प्लस क्यू, और वेक्टर नंबर बी क्या है, P माइनस क्यू, और इनका रिजल्ट क्या है, सबका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इनका रिजल्ट क्या है, तो अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कह रहा भैया इनके बीच का एंगल बताओ, थीटा बताना भैया क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, आपको पता है ए बी और उनका रिजल्ट रखा है, तो लिखाओ भैया, रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है बेटा। रिजल्ट कितना है बेटा, रिजल्ट ये रिजल्ट है, ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो रिजल्ट कितना है बेटा, अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए कितना बच्चा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2p क्यू, p माइनस क्यू, फिर क्या होगा cos थीटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कट मर गया, इधर क्या होगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू, इधर खोलोगे क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, इधर क्या होगा 2p स्क्वायर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है भैया। अब देखिए 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू ये p स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर 2p, ये कैंसिल हो गया है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर और cos थीटा, है ना, ये क्यू स्क्वायर है ना, कुछ काट रहे कोमल ले ले, काटना क्या कोमल ले, ठीक है भैया। तो भैया इसको सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं मैंने किया, क्यू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, और ये ठीक है, हाँ ठीक है पूरा हो गया, इसको कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां से कॉमन लोगे तो क्या 2p स्क्वायर प्लस 2q, अरे यार ये तो प्लस माइनस है ना, ये कॉमन कहां से आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको धल ले आओ, एक काम करो इसको धल ले आऊंगा, ठीक है, 3p स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, अच्छा हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, 2q स्क्वायर, ठीक है भैया, ये हो गया ना, इधर आएगा 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन में और ये cos थीटा, ठीक है भैया, इसको इधर लाया तो ये माइनस हो गया, इसको इधर लाया तो ये माइनस हो गया, ठीक है भैया, ये आएगा p स्क्वायर और इधर क्या होगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर क्या होगा 2 कॉमन ले लो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा, तो भैया ये जाएगा cos थीटा इक्वल्स में क्या हो जाएगा
इस पूरी चीज को इधर ले आओ तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 बाय में क्या हुआ 2 बचा। कॉस की वैल्यू 1 बाय में 2 क्या होती है, जब कॉस 60 बोले तो पाई बाय 3, पाई बाय कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई। ये माउंट का क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा रखा है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है भैया, ड्रॉ द ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन। कौन सा ग्राफ बनाना है ये भी नहीं बता रखा है इसे। अच्छा वीटी ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तो वीटी ग्राफ कैसे आएगा पता आपको, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब जर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नोन एज जर्क। तो वीटी ग्राफ जब एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म रहता तो वीटी ग्राफ ऐसे आता है, याद है आपको मैंने ऐसे कराया था, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन जब आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा और वो बढ़ेगा तो ग्राफ आपका कैसे रहेगा, ऐसा, ठीक है। और जब आपका एक्सेलरेशन कम होगा तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा, समझ गए। तो वीटी ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, फॉर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझ गए भैया। तो ऐसा होगा ग्राफ, आंख बंद करके बनाना, ठीक है। अच्छा कह रहा वीटी ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट मेकिंग 30 एंड 60 डिग्री, इनमें एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ए कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन करा रखा है मैंने ये वाला भी, ए बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, सॉरी ए बना रहा है मान लो 60 डिग्री का एंगल वैसे दे रखा है, और बी बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो भैया कह रहा है कि आपको याद है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन में एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा, tan थीटा ऑफ बी। tan क्या होगा, ए का एंगल कितना है भैया 60 डिग्री, और बी का एंगल कितना है 30 डिग्री। tan 60 क्या होता है √3, और tan 30 क्या होता है 1 बाय √3। ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा तो √3 इंटू में √3 अपॉन में 1, तो 3 अपॉन में 1 यानी 3:1 आंसर है, ठीक है। जो खानदानी नहीं, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है, और एंगल कितना है उसका, प्रोजेक्टेड एंगल थीटा है, मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन है। शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, याद नहीं आता है, मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कराया था आपको, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लास्ट में लिखा था कि भैया द गिवन इक्वेशन इज सेम एज द पैराबोला इक्वेशन, समझ गया भैया। मैंने जो लास्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव कराया था उसके नीचे लिखवाया था कि भैया यही इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की भी होती है, हैज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। हो गया था खत्म, करा दूंगा ड्राइव जब मैं इस पे आ जाऊंगा। खैर आज तो मेरे को रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन ही कराया था, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन ये आएंगे पक्का। ड्राइव द रिलेशन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज, ये भी कराया मैंने, समझ गया। कह रहा प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द, ये यार ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, अगर आपको याद होगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज द 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको कितना क्या हो रहा है, जल्दी छुट्टी कर दी क्या कितना, बच्चे नहीं आएंगे ना बेटा, आज की क्लास देख लियो, आज की क्लास में तेरे पे स्कूल का पेपर डिस्कस किया। देखिए भैया बात करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी को ले आया, एनसीईआरटी को लाया करो कम से कम एटलीस्ट, लाया बे तो निकालना, चल साले एनसीईआरटी को कल से कौन ले आएगा, योर जिम्मेदारी, योर जिम्मेदारी की, यू आर लाइंग एनसीईआरटी। हाँ नहीं, यू लाइक फ्लैग सब बेकार होती है, 10वीं तक काम आती है, ठीक है। देखिए भैया ध्यान दीजिए भैया, देखिए अगर मैं आता हूं चैप्टर नंबर 3 में, तो सबसे पहले आपको सबसे हॉट टॉपिक बताता हूं चैप्टर नंबर 3 के, मोशन स्ट्रेट लाइन के, मोशन इन अ सॉरी प्लेन, प्लेन इसके जो हॉट टॉपिक है पहला है भैया पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इसमें डेरिवेशन स्टेटमेंट भी याद रखना, स्टेटमेंट और डेरिवेशन विद डायग्राम, विद डायग्राम, ठीक है भैया।
दूसरा आपका जो इसमें हॉट टॉपिक भाई प्लीज, इसके न्यूमेरिकल और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, सारे करा दूंगा, ठीक है, जो लिख रहा हूँ, जो लिखूंगा हॉट टॉपिक में वो पूरा करा दूंगा, ठीक है। फिर आता है इसमें, ठीक है, आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आती, केवल इस पे क्या आते हैं, ओनली न्यूमेरिकल, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल, और वो भी एकदम तुच्छ टाइप के न्यूमेरिकल। फिर आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्या था, डॉट प्रोडक्ट, इसको भी कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं आती, इसमें भी आएगा ओनली न्यूमेरिकल। रिजोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, रिजोल्यूशन एक टॉपिक है जिसके थ्रू हमें बहुत ही सारे टॉपिक करने हैं। अगर आपको रिजोल्यूशन नहीं आता तो आप चैप्टर नंबर 4 का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जिसको भी आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। हाँ बोल, जब टाइमिंग भेज रखी क्लास नहीं होगी, चप, काट फोन, जल्दी आ, जल्दी आ, हो गया। सकता है, मेरा रवैया ऐसी होता है भाई। तीसरा, मैं 11वीं वालों को कभी नहीं मारता, बहुत कम मारता हूँ, रेयर मारता हूँ, लेकिन जो 12वीं में होता है ना उससे पूछना कितना मारता हूँ। बता केतु, केतु सुअर, तू भी तो 12th में गया है मेरे पास, तू भी तो 11th में घूम रहा था, चैप्टर के नाम तक नहीं याद है उसको, ठीक है भैया। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और डॉट हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो है भैया एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, इसका दूसरा नाम है वर्टिकल, वर्टिकल भी कहते हैं इसको, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है भैया। प्रोजेक्टाइल है, इसमें सबसे ज्यादा पूछे आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसको अभी मैंने बताया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका पैराबोलिक नेचर का होता है। टाइम, हाइट, मैक्सिमम हाइट पूछेगा, रेंज पूछेगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पूछेगा, क्वेश्चन एक आध दो पूछ सकता है। तो इसमें क्या क्या पूछे आते हैं, डेरिवेशन, डेरिवेशन, और दूसरा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स, ठीक है भैया, यही तो पूछे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन। अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज रह गई मेरे से कि भैया यहाँ पर मोशन इन 2D पढ़ाया था मैंने बीच में, मोशन इन 2D, उसमें मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, मैंने बताया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू में डी आर अपॉन में डी टी, एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू में डीवी अपॉन में डी टी। अच्छा, आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, आर दिया रखा होगा, इससे आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी से आप क्या आएगा, एक्सीलरेशन निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, समझ गया, इस तरीके से डिफरेंशिएट करके यही क्वेश्चन आते हैं, मैंने करा भी रखा है इस पे। एक आर वेक्टर था 2i, मुझे आज भी याद है, 2ti कैप माइनस 3t जे कैप प्लस 5k कैप था, उसको डिफरेंशिएट किया था। अच्छा हाँ, वेलोसिटी आ जाएगी तो कई बार वेलोसिटी ना पूछ करके स्पीड पूछेगा, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। अच्छा, डायरेक्शन भी पूछेगा, तो मैंने बोला 3 डायमेंशन वेक्टर की डायरेक्शन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 डायमेंशन वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी होगी तो वी वाई अपॉन में वी एक्स, एक्सेलरेशन होगा तो ए वाई अपॉन में ए एक्स, पोजिशन होगी तो वाई अपॉन में एक्स, समझ गया, ये हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर मैं आता हूं, देखिए भैया रिटर्न प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, पेपर जिस दिन आप होगा आपका पेपर और आप खोल कर देखोगे तो आपको एक एक वही सारी चीजें चाहिए, आपका पेपर आए ना, आप कर ही ना पाओ, लेकिन ये गारंटी रहेगी कि जो मैंने बताया होगा, जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व कराया होगा, जो समझाया होगा, वो पूरा का पूरा वही आएगा। नहीं कर पाओगे तो केवल आप अपने आप को दोष दोगे कि भाई मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप, पेपर पूरा एग्जैक्टली सेम आएगा। जितने भी अब तक पेपर हुए हैं, जो भी जिसने भी मेरे पेपर दिए होंगे ना, तो उसे पता होगा ये पेपर बिल्कुल सेम आता वही आता है। तूने दिए पेपर अब तक, टेस्ट नहीं दिया, क्या क्यूटी यूटी,
देखिए भैया समझ गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन नहीं आती, इसमें आगे केवल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। ठीक है भैया, ये चैप्टर नंबर 3 के सबसे हॉट टॉपिक है, और अगर चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आएंगे तो इनके बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, पक्की बात है, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं भैया, जो पहला टॉपिक था हमारा वेक्टर, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ भैया, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, दोनों होती है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनिश्चित होती है, मतलब नहीं होती। टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है वो, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि अगर आप दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन को चेंज करो, दो क्वांटिटी के बीच की डायरेक्शन को चेंज करते हो, तो उनका रिजल्ट भी अगर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। अगर दो क्वांटिटी के बीच की डायरेक्शन को चेंज करो, रिजल्ट चेंज ही ना हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, लेकिन उनके बीच का एंगल अगर आप चेंज करो उससे रिजल्ट ही ना चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है भैया, बताया था, याद नहीं याद है? चलो भैया, फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया एडिशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, आपको बोल रहा है ये दोनों को जोड़ो, तो आप नॉर्मली जोड़ देना, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे कभी, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई स्कूलों में कि ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है i माइनस 2j प्लस 5k। कह रहा है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। तो भैया एक बात ध्यान रखना, वो ये तो दे देगा ए प्लस बी करना, आपको ए प्लस बी भी करना है। 2i प्लस ए क्या होगा 3i, ये दोनों ऐड करोगे तो क्या होगा प्लस जे, और ये माइनस प्लस 3 है माइनस ना, और ये क्या होगा 9k। अब ऐड कर दिया हमने, और ये ऐड भी ऐसे ही करना है, लेकिन इसके ऐड करने का मतलब ये हुआ भैया आपने डायरेक्टली ऐड इसलिए किया क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी आप ऐसा कर सकते हो, वो मेंशन करेगा नहीं करेगा आप समझ जाना भैया दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कई बार बोलेगा एंगल कितना होगा, तो एंगल क्या होगा इनके बीच में 0 डिग्री का, क्या होगा, क्योंकि इनका अगर ऐसा एडिशन हो रहा है तो उसका मतलब समझ जाना भैया ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसा माइनस के लिए पूछ सकता है, तो माइनस बोलेगा तो भैया समझ जाना दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फिर आते भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, वेक्टर के दो लॉ ऑफ एडिशन है भैया, एक तो आता भैया पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कुछ भी नहीं है, रिजोल्व करना तो आती है, वो बेसिक है। ये पहला वेक्टर है, ये क्या है, ये दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। अभी पैरेललोग्राम नहीं बना, बना दो इसको पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम। ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। ठीक है, ये एक और लाइन खींच दो यहाँ से पकड़ दो। चलो तो खैर पैरेललोग्राम तो अपना यही है, दिख रहा है आपको पैरेललोग्राम स्टेटमेंट क्या कहती है, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, किसके रिजल्ट को, रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो भैया मैंने ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, इसको पैरेललोग्राम, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है ना, इससे क्या होगा कि क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को पता भी है यहाँ से तक की लंबाई कितनी है ए, ये कितना होगा बी, तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा, याद है नहीं याद है, और ये क्या होगा बी। तो भैया अपने को पूरा बेस पता लग गया, बेस कितना आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा, पूरी एकदम जिस तरह से डेरिवेशन करा रखी है उसी तरीके से करना, और परपेंडिकुलर पता लग गया। तो अपने को पता रिजल्ट क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस भैया आपको पता ही है ए प्लस बी का, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या भैया बी साइन थीटा, स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व करोगे इसको पूरा तो आपका जो एच आएगा, यानी जो एच क्या है यहाँ पर आर के बराबर है, तो वो क्या आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आएगा आपका, ये रिजल्टेंट है। और उसकी डायरेक्शन देने के लिए भैया ध्यान रखना, डायरेक्शन ये होगी,
ये किसकी डायरेक्शन होगी? इस रिजल्ट की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि आप दो वेक्टर का रिजल्ट निकाल रहे हो, दो वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होता है? वेक्टर होता है। और वेक्टर के पास ये रहा मैग्नीट्यूड और साथ साथ में क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? अल्फा। तो tan अल्फा से निकालते हैं। अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या भैया? बी साइन थीटा। बेस क्या भैया? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा क्या है? इसकी डायरेक्शन। बिल्कुल सेम ट्राइंगल लो भी है। ट्राइंगल लो याद है नहीं आता? पहला वेक्टर ट्राइंगल पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो जो उसके तीसरा